नमस्कार दोस्तों। हम सभी मानते हैं कि पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पैसे को बचाना एक वास्तविक चुनौती है। आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां हर दिन नए नए प्रोडक्ट्स और सेवाओं की भरमार है, हमारे लिए अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हर मोड़ पर कुछ ना कुछ बाइंग करने का लालच या खरीदने का प्रलोभन हमें घेर लेता है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, महंगे कपड़े हो या बाहर का खाना। दोस्तों, हम सोचते हैं कि चलो आज कुछ खर्च कर लेते हैं, कल से सेविंग्स कर लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कल कभी नहीं आता। जब भी हम सोचते हैं कि अगले महीने से हम सेविंग्स या बचत कर लेंगे, वही महीना भी कुछ ना कुछ नया प्रलोभन या कुछ ना कुछ आलूर लालच लेकर आता है और हमारी बचत की योजना फिर से टल जाती है। इस तरह हम बचत के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि बचत केवल एक संख्या नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खोलती है। अगर हम अपनी खर्च करने की आदतों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर नहीं पाएंगे, कभी भी आप रिच या वेल्दी नहीं बन पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपनी बचत की हैबिट को आपको चेंज करना होगा, बचत की आदत को मजबूत करने का संकल्प लेना होगा और अपने कल को आज से ही बेहतर बनाना शुरू करना होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पैसे बचाने के 5 स्मार्ट तरीके के बारे में बात करेंगे। ये समझदारी का खेल है। इसको हम इजी वे से, आसान वे से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके सामने पेश करेंगे, जो कि आपको समझने में आसानी हो और इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी हो। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, डिस्काउंट के जाल में न फंसे। दोस्तों, बाजार में जब भी सेल का नाम सुनाई देता है तो हमारी आंखों में चमक आ जाती है। जब भी हम बाहर अपना बटुआ लेके जाते हैं शॉपिंग के नाम पे, ख़रीदारी करने के नाम पे, तो आपने हर वक्त कहीं ना कहीं बोर्ड देखा होगा कि डिस्काउंट पे सेल है यहाँ पे, या सेल्स का करके डिस्प्ले आपको दिखाई देता है। हम सोचते हैं कि ये तो एक सुनहरा मौका है, बेहतरीन मौका है आपको बाइंग करने का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक चमक असल में दुकानदार की जेब भरने के लिए होती है, आपकी नहीं। अगर अक्सर 50%, 30%, 60% का जो डिस्काउंट का बैनर हमें ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए मजबूर करता है जो हमें वास्तव में नहीं चाहिए। हमारा वो प्लान नहीं होता कि हम गए होते हैं किसी और चीज़ के लिए, लेकिन आप जब वो सेल का बैनर देखते हैं तो आप वहाँ पे जाने के लिए मजबूर हो जाते हो, जो आपकी प्लानिंग थी नहीं। मान लो वो प्लानिंग आपके ऊपर इम्पोज की गई ये देख के कि वहाँ पे सेल चल रहा है। हमारी खरीदारी की आदत जो होती है अक्सर इमोशनल होती है। जब हमें लगता है कि हम एक अच्छी डील कर रहे हैं तो हम बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं। इस पोजीशन में हम वही सामान अपने घर ले आते हैं जो हमारी ज़रूरत है ही नहीं, हमारी ज़रूरत थी भी नहीं, लेकिन डिस्काउंट का लालच हमें धोखे में डाल देता है। इसलिए दोस्तों, आप अगली बार जब आप सेल में कुछ खरीदने का मन बनाए तो खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछें, क्या ये वाकई अपने परिवार के लिए, खुद के लिए ज़रूरी है या नहीं है। जो सामान आप लोगे, जो कपड़े आप लोगे, जो भी आप सेल या डिस्काउंट के नाम पे लोगे, वो आपको ज़रूरी है या नहीं है। बस ये सवाल अपने मन को पूछ लीजिए, जवाब आपको वही का वही मिल जाएगा। अगर जवाब नहीं है तो अपने वॉलेट को बंद रखें, वॉलेट अपना खोले नहीं, वहाँ पे अपना दिमाग न लगाए। याद रखें, असली बचत तब तक होती है जब आप समझदारी से खरीदारी करते हैं, डिस्काउंट के जाल में न फंसे, बल्कि अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच का सही संतुलन बनाना सीख लीजिए। ऐसा करने से आप
केवल पैसे की बचत ही नहीं करेंगे बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर भी बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम को आप हासिल कर लेंगे। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड को अलविदा कहें। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा दोस्त है जो शुरू में आपके लिए बहुत मददगार लगता है, जैसे एक सपोर्टिव साथी। ऐसा लगेगा कि ऐसा दोस्त कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा आपको लगेगा कि ऐसा दोस्त कहीं है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। आपको हर जगह पे आपको सपोर्ट करेगा क्रेडिट कार्ड स्टार्टिंग में। ये आपको इमीडिएट खरीदारी, तात्काल खरीदारी की सुविधा देता है, फैसिलिटी देता है कि आप कुछ भी चीज़ बाइंग करने में आपको वो हेल्प करता है और बिना सोचे समझे आप आपको वो खर्च करने का फ्रीडम भी देता है। मतलब आपकी जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको एक सपोर्टिव दोस्त की तरह वो आपको वो जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है वो आपको परमिशन देता रहेगा, अलाउ करता रहेगा हर चीज़ करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है या बीतता जाएगा, ये जो दोस्त है ना क्रेडिट कार्ड, ये दोस्त आपकी ज़िंदगी को कर्ज के जाल में फंसाने लगेगा। कर्ज के जाल की तरफ आपको वो पुश करेगा स्लोली। हर बार जब आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपके भविष्य की बचत वो धीरे धीरे बर्बाद कर रहा होता है। जो आपकी भविष्य की जो सेविंग होती है वो आप प्रेजेंट में समय कर रहे होते हैं। ये ज़रिया है क्रेडिट कार्ड का। जब आप एक बार क्रेडिट कार्ड के सहारे खरीदारी करना शुरू करते हैं तो आपको ये एहसास नहीं होता कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। ये आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। आपकी जो रियलिटी है, आपका जो बैंक बैलेंस है, जो चीज़ें आपके पास होती ही नहीं है, जो बैंक बैलेंस आपके पास होता ही नहीं है, तो उसको अलाउ करता है आपको वो चीज़ें खरीदने के लिए। जो पैसे आपके पास थे ही नहीं, जो पैसे आपके पास है ही नहीं, तो वो फ्यूचर के पैसे आपको देकर या आपको वो सिस्टम अलाउ करता है ताकि वो आप फ्यूचर के जो पैसे हैं उसको आज ही खर्च करने के। ये आपको वास्तविकता या रियलिटी से दूर ले जाता है और आप बिना किसी रोक टोक के बाइंग कर लेते हैं। लेकिन जब बिल आता है ना, जब महीने के आखिर में या जो भी उसका साइकिल होता है बिल जनरेट होने का, जब बिल आता है तब आपको अपनी असली पोजीशन का पता चलता है। तो ये कर्ज का एक नया पहाड़ जो हर महीने बढ़ता जाता है। इसलिए अपना क्रेडिट कार्ड शराफत से एक तरफ रखें और जितना हो सके नगद में खर्च करें। अपना डेबिट कार्ड यूज़ करें, अपना रियल में कैश यूज़ करें। कैश निकाल के विड्रॉ करके रियल में शॉपिंग करें, रियल में पैसे देकर, कैश देकर, नगद देकर शॉपिंग करें। अगर आपके हाथों से रियल मनी जब पास होंगे या शॉपिंग करेंगे तो आपको एक एहसास होगा कि आपके हाथों से पैसे जा रहे हैं, तो आपका जो मन है वहाँ पे आपको रोक लेगा। लेकिन डिजिटल फॉर्म में अगर आप पैसे खर्च करते रहोगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है खर्च करने की। उस समय आप इमोशनल होकर या उस समय आपके पास आप उस बात को अंदाज़ा वहाँ पे नहीं लगा पाओगे क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में है। साइकोलॉजिकली वो पैसा दिखता नहीं है। लेकिन जब आप कैश में या नगद में खर्च करने चाहोगे तो आपका मन वहाँ पे रोक लेगा। तो नगद में खर्च करने से आपको ये एहसास होगा कि असल में कितना पैसा जा रहा है और आपके बजट पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है या क्या असर हो रहा है। ये आपको अधिक जागरूक और जिम्मेदार खरीदार बनाएगा। खरीदारी करना है या नहीं करना है वही डिसीजन आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, अंत में समझदारी से खर्च करने की जो हैबिट होती है वो आपको डालना है। वो हैबिट डालें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नंबर 3, फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं। हम में से कई लोग ये नहीं समझते कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पर बड़ा असर डालती है। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन हो गया, अनावश्यक ऐप्स हो गया और आलतू फालतू खरीदारी जैसे खर्च आपके बजट को दीमक की तरह चाट जाते हैं। जब महीने का अंत आता है तो आप सोचते हैं कि पैसा कहाँ गया। ये सवाल अक्सर हमें परेशान करता है कि
ये पैसे गए कहाँ। लेकिन असली जवाब अक्सर हमारे ही खर्चों में छिपा होता है। फिजूल खर्ची को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हर महीने अपने सभी सब्सक्रिप्शन की समीक्षा करें। आपको आपकी जो सब्सक्रिप्शन है उसको इवैल्यूएशन करना आवश्यक है कि आपके जो भी आपने सब्सक्राइब किया, जो भी आपकी फैसिलिटीज़ है, क्या वो आप उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर पा रहे हो या ज़रूरी है वो आपको उसकी समीक्षा करनी है। क्या आप उन सब्सक्रिप्शन का सही उपयोग कर रहे हो? अगर नहीं तो उसको कैंसिल करें। अनावश्यक ऐप्स और सेवाओं से मुक्त पाए जो केवल आपके पैसे और समय का अपव्यय कर रहे हैं। इसके अलावा खरीदारी करने से पहले खुद से पूछे कि क्या ये चीज़ सच में आवश्यक है या सिर्फ एक क्षणिक इच्छा। इस तरह की छोटी छोटी सावधानियों से आप अपने फिजूल खर्ची को नियंत्रित कर सकते हैं, एक कंट्रोल में कर सकते हैं अपने बैंक बैलेंस को, अपने बटवे को, अपने मन को। जब आप अपनी हैबिट्स में ये बदलाव लाएंगे तो न केवल आप अपनी बचत को बढ़ाएंगे बल्कि आप एक नई फाइनेंशियल समझदारी, वित्तीय समझदारी का एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव लेंगे कि आपके पैसे बच पा रहे, आप सेविंग कर पा रहे। फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर आप अपने पैसे का सही उपयोग कर पाएंगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे। नंबर 4, ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझें। दोस्तों, पैसे बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है ये समझना कि आपकी क्या ज़रूरत है और क्या सिर्फ एक चाहत है। अक्सर हम अपनी चाहतों को ज़रूरत मानकर उन पर हम खर्च कर लेते हैं। एक सामान्य गलती है, एक हमारी इमोशन है जो हमें वित्तीय परेशानी में डाल देती है। जब भी हम कुछ खरीदने का मन बनाए तो खुद से एक सरल सवाल पूछे, क्या बिना इसके मेरा काम चल सकता है? आप जब भी आपका मन करे कि आप अगर डिसाइड कर नहीं पा रहे हो कि आपकी चाहत और आपकी ज़रूरत के बीच का फ़र्क अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो उस समय आपके मन को 2 मिनट के लिए सोच के एक सवाल पूछे, क्या इसके बिना मेरा काम चल पाएगा? अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो आपको मन में एक सवाल जनरेट करे कि इसके बिना ये चीज़ अगर नहीं लेंगे तो मेरा काम बनेगा, मेरा काम चल जाएगा। तो यदि जवाब आपको हाँ में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, यदि हाँ में जवाब आए तो इसे लेना छोड़ दें। ये सवाल आपके मन में एक नया दृष्टिकोण पैदा करेगा। उदाहरण के लिए, क्या आपको सच में नए जूते की ज़रूरत है या सच में नए मोबाइल की ज़रूरत है, या आपके पास पहले से ही एक नई जोड़ी जूते की पड़ी है या पहले से ही एक बढ़िया सा हैंडसेट पड़ा हुआ है, या फिर क्या आपको हर महीने में एक नया हैंडबैग खरीदना वाकई ज़रूरी है या नहीं। ये मतलब छोटी छोटी एग्जांपल से आपको वो चीज़ें एनालिसिस करना है कि आपको वो ज़रूरी है या नहीं, ये सवाल पूछ के। इस तरीके से सोचने से आपको ये समझने में हेल्प होगी कि आप कितने पैसे बचा सकते हैं। जब आप अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच स्पष्टता स्थापित करेंगे तो आप अपने खर्चों को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझना केवल वित्तीय स्थिरता के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इस समझदारी के साथ आप अपने बजट को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे और सही तरीके से पैसे बचा सकेंगे। नंबर 5, फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड से दोस्ती करें। अब दोस्तों, पैसे को केवल बचा कर रखना ही पर्याप्त नहीं है, इसे सही जगह इन्वेस्ट करना उतना ही ज़रूरी है। जब आप अपने पैसे को सिक्योर रखते हैं लेकिन उसे ग्रो करने का, उसे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं करते तो आपकी बचत का असली मूल्य कम हो जाता है। इसलिए फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से दोस्ती करना एक समझदारी भरा कदम है। अब दोस्तों, मैं फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड क्यों कह रहा हूँ? फिक्स डिपॉजिट एक सिक्योर ऑप्शन है जहां आप अपनी बचत को एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में जमा करते हैं और उसके बदले बैंक आपको ब्याज देता है। ये आपके पैसे को सिक्योर रखने के साथ साथ एक निश्चित रिटर्न, एक सिक्योर और एक कंफर्म रिटर्न आपको दे देता है बैंक।
वही म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन निवेश का ऑप्शन है जिसमें आप अपने पैसे को विभिन्न शेयरों और प्रतिभूतियों में लगाते हैं। ये निवेश की विविधता पर डिपेंड करता है और संभावित रूप से बेहतर रिटर्न की संभावना रखता है। इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आप अपनी हैबिट्स में शामिल करें। जैसे ही आप अपनी बचत को इन तरीक़ों से बढ़ाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका धन धीरे धीरे बढ़ता है। इस प्रकार आप न केवल अपने पैसे को सिक्योर रखेंगे बल्कि उसके ज़रिए और भी धन अर्जित कर सकेंगे। इसलिए आज से ही अपने फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड से दोस्ती करें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई दिशा, एक नया आयाम की तरफ ले जाए और आप उस रास्ते पे चलेंगे जहां फाइनेंशियल फ्रीडम आप इजी वे से हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो निष्कर्ष है, स्मार्ट बचत का रहस्य। आज के समय में पैसा बचाना सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि एक कला है। आपको अपने खर्चों पर नज़र रखनी होगी, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना होगा, उसको समझना होगा और सबसे ज़रूरी बात, अपने भविष्य के लिए सोचते हुए आज से ही शुरू करना होगा। पैसे बचाने के ये 5 स्मार्ट तरीके या 5 स्मार्ट मेथड्स आपके लिए एक दिशा है ताकि आप न केवल अपने बैंक बैलेंस को सुधार सकेंगे बल्कि आने वाले कल के लिए भी खुद को तैयार कर पाएंगे। तो बस दोस्तों, आज से ही समझदारी से खर्च करना शुरू करें, समझदारी से ही अपना बैंक बैलेंस या बटुआ ओपन करें। तो याद रखें, जो आज पैसा बचाता है वही कल चैन की नींद सोता है। पैसा बचाना कोई सज़ा नहीं है बल्कि खुद को फाइनेंशियल फ्री बनाने का पहला कदम है। और एक बार जब आप इस गेम में महारत हासिल कर ली तो आपका भविष्य सिर्फ सिक्योर ही नहीं बल्कि गोल्डन होगा, सुनहरा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आपके सामने मैं पेश कर पाया। अगर ऐसा आप समझते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।